राधे राधे प्यारे बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th विज्ञान का सैंपल पेपर। ठीक है बच्चों, क्लास 10th विज्ञान का सैंपल पेपर जो आपका रहने वाला हिंदी एवं इंग्लिश दोनों वर्जन में। ठीक है, तो इसी पेपर के आधार पे आपका जो बोर्ड का पेपर बनता है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। इस पेपर में आपको बताएंगे क्या क्या क्वेश्चन किस टाइप में पूछा जाता है, कितने नंबर का क्वेश्चन आता है और कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन रहने वाला है। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, टोटल क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं 23 और टोटल पेज है आपके 9। टाइम रहने वाला है 3 घंटे का और जो आपके नंबर है वो है 75, यानी कि जो 75 नंबर का आपका विज्ञान का पेपर आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ देखते हैं। तो सबसे पहले आपके आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है बच्चों, तो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं वो आता है एक प्रश्न इंटू 6, यानी कि 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और 1 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। तो इस हिसाब से आपके 6 नंबर के प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, यदि आपको इस पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, तो देख लीजिए इस टाइप में आपके पेपर आता है और बहुत ही सरल आता है। देखो सीधी बात ये, यदि आपने कुछ पढ़ा है तो आपके लिए सरल है, यदि नहीं पढ़ा है तो आपके लिए टफ रहने वाला है थोड़ा सा। ठीक है, इस टाइप में आपसे पूछे जाएंगे 6 क्वेश्चन, बहुत ही सरल आते हैं कि विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला उपकरण क्या कहलाता है। ठीक है, फिर आ जाता है आपका, इनके बाद क्या आता है, फिर आता है आपका 6 नंबर में खाली स्थान, यानी कि 6 नंबर में क्या पूछेगा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति में आपको ऑप्शन नहीं दे दिया जाएगा, तो आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है बच्चों, क्योंकि ऑप्शन नहीं देते हैं तो आपको हो सकता है लिखने में थोड़ा बहुत गलती हो जाए, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिए। 1 नंबर का एक खाली स्थान है तो 6 खाली स्थान 6 नंबर के हो जाएंगे। इसी के साथ खाली स्थान के बाद आ जाते हैं आपके सही गलत। क्वेश्चन नंबर 3 पर रहने वाला है सही गलत। सही गलत ये अभी आपके 6 नंबर के आने वाले हैं बच्चों। ठीक है, कि अम्लों का पीएच मान 7 से अधिक होता है, सत्य या असत। ठीक है, इस टाइप के आपके रहने वाले हैं, बहुत ही सिंपल सा आता है। यदि सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। फिर आता है आपका 4th नंबर का क्वेश्चन, उसमें आते हैं आपकी जोड़ी। क्या आता है बच्चों, जोड़ी आती है। इसमें आपसे 6 नंबर की जोड़ी पूछी जाती है। ठीक है, 6 6 नंबर के पूरे क्वेश्चन जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप मटेरियल है वो 6 नंबर का ही पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल अच्छे से याद कर लेते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है 6 नंबर में आपके एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। ठीक है बच्चों, इनको भी अच्छे से याद कर लीजिए, ये भी आपसे 6 नंबर में पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर अपन देखते हैं 2 नंबर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे क्या क्वेश्चन रहते हैं। तो 6 नंबर के क्वेश्चन से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं कि एथेन की इलेक्ट्रॉन डॉन संरचना बनाइए। ठीक है, इस टाइप के आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं कि निम्नलिखित अवयवों के प्रतीक चिन्ह बनाकर जो परिपथ आरेखों में उपस्थित किए जाते हैं। पहला हो जाएगा बैटरी प्रतिरोध, इसके अथवा में आ जाएगा कि किसी चालक का प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करता है, किन्हीं 2 कारकों के नाम लिखना है। ठीक है, पर क्वेश्चन नंबर 8 पर रहता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं हुए नहीं टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, और इसके नीचे आ जाता है अथवा में कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। ठीक है, इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर। इसी हिसाब से आपके 2 2 नंबर के क्वेश्चन चलते रहेंगे। ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन आते रहेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया गया अमीबा के विखंडन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाएगा ऊष्म क्षेपी एवं ऊष्म शोषी अभिक्रिया में अंतर। ठीक है बच्चों, कुछ तो हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं बच्चों क्लास 10th विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज, जिसमें आपको क्वेश्चन वो चैप्टर 1 से लेकर क्वेश्चन 12 वो चैप्टर 12 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी वो चैप्टरों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे, जिसमें आपके सभी चैप्टरों के वन शॉट रहने वाला है। ठीक है, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो देख लीजिए इसी हिसाब से आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब अपन देखते हैं कि 3 नंबर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपसे क्वेश्चन नंबर 17 तक 2 2 नंबर में ही क्वेश्चन आएंगे कि जल प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं कोई 2 उपाय लिखिए। ठीक है, सिंपल से ही आते हैं, ज़्यादा टफ नहीं आता। फिर इसके बाद स्टार्ट हो जाते हैं आपके 3 नंबर का क्वेश्चन। 18 से आपके आ जाते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि लंबे समय तक वायु और पानी के संपर्क में आने वाले बाद भी जंग नहीं लगते हैं, जैसे आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद
क्वेश्चन नंबर 19 पे भी आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। 19 पर भी 3 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। और ये आपका एक IUPAC नाम क्या है, इसका IUPAC नाम लिख कर आना है, ठीक है। और इसके अथवा में जो IUPAC नाम लिखना है हिंदी में, देखो तो इनकी संरचना बनाकर, तो ये 3 नंबर में पूछा जा रहा है। फिर इसके बाद आता है कि मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाइए तथा लार के कार्य लिखिए। जो आपसे 4 नंबर में पूछा जा रहा है कि और मानव हृदय का चित्र बनाइए और लिखिए हमारे परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का है, ठीक है बच्चों। 4 नंबर में डायग्राम ही आता है, तो डायग्राम आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है कि मादा प्रजनन तंत्र के किसी 4 भागों के नाम बताइए, उनके महत्व भी आपको बताना है, ठीक है। जो मादा प्रजनन तंत्र होता है उसके, और इसके अथवा में आ जाता है कि कायिका प्रबंधन जनन की विभिन्न विधियों और कृषि के महत्व का वर्णन कीजिए। फिर ये आपसे 4 नंबर में एक क्या पूछ लेगा, एक आपसे न्यूमेरिकल पूछ लेगा, ठीक है। इसी के साथ देखते हैं लास्ट नंबर पे, तो आपका जो लास्ट क्वेश्चन रहने वाला था वो यही है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है। आज हमने देखा है क्लास 10th साइंस का मॉडल पेपर। इसी पेपर के आधार पर आपका बोर्ड का पेपर बनता है, ठीक है बच्चों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।